आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ेंगे आज। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और मैंने आप लोगों को अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 2-3 फैक्ट्स बताया था। जिस फैक्ट में पहला फैक्ट ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होगा। सेकंड फैक्ट मैंने ये बताया था कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के रूप में यह डबल मेम्ब्रेन होगा और आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक चेम्बर बनती है, एक तरह का स्पेस होता है जिसको हम लोग आउटर चेम्बर के नाम से जानते हैं। और दूसरा फैक्ट मैं ये बताया था कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनफोल्ड होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग क्रिस्टी कहेंगे और क्रिस्टी के ऊपर पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से जानेंगे। और सेकेंड चेम्बर मैंने बताया था कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी जहां पर इनर मेम्ब्रेन के बाद वाली जो स्पेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया का बॉडी का, उसमें वो सारा चीज एक लिक्विड टाइप सबस्ट्रांस रहेगा। उस लिक्विड लाइक सबस्ट्रांस को हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जाने। आज हम लोग मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, आउट मेम्ब्रेन, इस सारे कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही पार्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो कहीं ना कहीं फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो हम आगे आपको इस क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का काम करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड क्रेब्स साइकिल कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। उसके बाद ईटीएस, ईटीएस थर्ड में। पहला काम सेलुलर रेस्पिरेशन करना, क्रेब साइकिल को डन करना और ईटीएस को पूरा करना, यानी ईटीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल और ईटीएस में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है? तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है फॉर्मेशन ऑफ क्या करेगा? अब इन तीनों को अगर एक सीक्वेंस में हम देख लें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है। इसका रिजल्ट जो होगा, इसके रिजल्ट के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा? इसके रिजल्ट के रूप में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मिलेगा, जिसको हम लोग एनर्जी का रूप कहते हैं या फॉर्म ऑफ द एनर्जी या एनर्जी करेंसी के रूप में हम लोग एटीपी को जानते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यह जो एटीपी होगा इसका यह माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर किस प्रोसेस से बनाएगा? तो सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल, ईटीएस साइकिल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इस सारे कार्यों को करने के लिए, तब जाके एटीपी बनेगा। तो एटीपी का फॉर्मेशन करना, स्टोरेज करना, दूसरा काम स्टोरेज का एंड ट्रांसफर का काम करना, ट्रांसफर करना।
ये मुख्य काम यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा बना हुआ एटीपी को स्टोरेज करना, ट्रांसफर करना या और एटीपी का फॉर्मेशन करना। अब ये हो गया। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का चौथा नंबर अगर कार्य कर देखेंगे तो ये सिंथेसिस ऑफ एक चीज का ये सिंथेसिस करता है जिसको हम लोग कहते हैं लेसीथीन का भी यह सिंथेसिस मतलब भी वही टर्म होता है यानी फॉर्मेशन करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन कौन से प्रोसेस होंगे? सेलुलर प्रोसेस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ईटीएस साइकिल होगा, उसका रिजल्ट के रूप में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगा, उसका स्टोरेज होगा और ट्रांसफर भी होगा। चौथा काम माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ लेसीथीन करेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कहें, पांचवा कार्य के रूप में अगर हम लोग देखें तो ये इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड करेगा। इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड चेन का ये इलोंगेशन करेगा। अब यहाँ पर एक चीज मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक चीज पाई जाती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है mDNA यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ज्यादा तुम नहीं ना दिमाग लगाओ, हम पढ़ते हैं मैसेंजर डीएनए सर्कुलर फॉर्म में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स में होगा। अब इस सर्कुलर डीएनए का भी अपना फंक्शन है। वो फंक्शन है, पहला इसका कार्य हो जाता है कि यह फॉर स्टडी दैट इज यूज्ड in study of evolution, that is used in study of evolution, यानी किसी भी चीज के इवोल्यूशन पॉइंट का जब हम अध्ययन करते रहते हैं तो वहां पर इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हम लोग स्टडी करते हैं इवोल्यूशन को फॉरगेट करने के लिए। अब दूसरा काम क्या है इस सर्कुलर डीएनए का? तो दूसरा काम है इसका, ये अपना ओन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन फॉर्मेशन, जरूरत पड़ने पर फॉर्मेशन। अब यहाँ पर यह इतना काम हो गया फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से? तो सेलुलर, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सारा प्रोसेस, ये सारा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये प्रोसेस, उसका रिजल्ट एटीपी होगा, ये स्टोरेज होगा, ट्रांसफर होगा, सिंथेसिस ऑफ द लेसीथीन होगा, इलोंगेशन ऑफ द फैटी एसिड चेन होगा। में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है सर्कुलर फॉर्म में होगा। कहाँ पाया जाएगा? तो मैट्रिक्स में पाया जाएगा, यानी इनर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में यह पाया जाएगा। और यह कौन सा काम करेगा? तो ये आपका काम करेगा दैट इज स्टडी इन द इवोल्यूशन, और दूसरा प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब इन सारे बातों को अगर हम समझें, ये सर्कुलर, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस साइकिल, इन सब के लिए भी एक और काम करता है। इन सारे प्रोसेस होने के लिए, इन सारे प्रोसेस को होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म चेन ऑफ एंजाइम, डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम का भी
यह फॉर्मेशन करता है। जैसे कि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट होने के लिए एसिटल कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि यह माइटोकॉन्ड्रिया ही अपना ओन बनाती है। तो अगर हम इस को देखें तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सारे प्रोसेस होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम का चेन बनाता है और उस एंजाइम का यूज सेलुलर रेस्पिरेशन में करेगा, क्रेब्स साइकिल में करेगा, ईटीएस साइकिल में करेगा या ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करेगा। तब जाके हमारा एटीपी बनेगा, स्टोरेज होगा, ट्रांसफर होगा, तब लेसिथीन का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होगा, इलोंगेशन होगा, फैटी एसिड चेन बनेगा और उधर आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपना भी कुछ काम करता है, चाहे उसको हम लोग यूज करते हैं इवोल्यूशन स्टडी में और ओन प्रोटीन फॉर्मेशन में माइटोकॉन्ड्रिया उसका यूज करता है। तो ये बेसिक जितने भी बातें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑल पॉइंट विल बी रिलेटेड टू द नीट। यह नीट का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के रूप में इसको आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त